अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस या सम ऑफ वेक्टर सबस्पेसेस। इसको दूसरे अल्फाज में कहा जाता है लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस। इंशाअल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके थ्योरम को प्रूव करवाऊंगा। अभी के लिए हम इसकी डेफिनेशन को सीखते हैं। देखें जो स्टूडेंट्स, हमारे पास सम ऑफ टू सबस्पेसेस क्या होता है, इसकी तारीफ या डेफिनेशन ये है, लेट W1 एंड W2 बी आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, यानी W1 और W2 किसी वेक्टर सबस्पेस की वेक्टर स्पेस की दो सबस्पेसेस हैं और इनकी सेम फील्ड है। देन W1 प्लस W2 इज आल्सो अ सबस्पेस ऑफ V इज कॉल्ड द सम ऑफ टू सबस्पेसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं W1 प्लस W2 इज सबस्पेसेस इज कॉल्ड sum of two subspaces, and it can be defined as W1 plus W2 is equal to W1 W2 such that W1 belongs to W1 and W2 belongs to W2। ये जो डेफिनेशन है इसी को ही कहा जाता है लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस। मैं इसकी डिफाइन कुछ इस तरह आपको करवाऊंगा। क्या कहा जा रहा है आपको ये कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास सपोज दैट कोई एक वेक्टर स्पेस है V ओवर फील्ड R या V ओवर फील्ड F। इसकी दो सबस्पेसेस हैं, एक W1 है और दूसरी क्या है W2। फॉर एग्जांपल ये है R2 पर, यानी R2 ओवर R है, यानी इसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल W1 में, फॉर एग्जांपल हमारे पास W1 में एलिमेंट्स है, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, A और B, और W2 में एलिमेंट्स हैं C और D। ओके, तो इनका सम कैसे लिखा जाएगा? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सम इज डिफाइंड एज पहला एलिमेंट यानी कि इस तरह W1 प्लस W2 सच दैट W1 बिलोंग्स टू सबस्पेस W1 एंड W2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सबस्पेस W2। सो कैसे ऐड किया जाएगा इनको? ये इस तरह ऐड होंगे कि आपके पास यहाँ से भी पहला एलिमेंट, यहाँ से भी पहला एलिमेंट ऐड होगा A प्लस C और इसी तरह B प्लस D। तो ये जो आपके पास रिजल्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड टू बी द सम ऑफ सब स्पेसेस, या दूसरे अल्फाज में लीनियर सम ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस। ओके, उम्मीद है कि आपको लीनियर सम ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस या अकेला सम ऑफ वेक्टर सब स्पेसेस समझ आ चुका होगा। इसको कुछ इस तरह भी डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली। लेट, मैं एक और डेफिनेशन इसकी बताने लगा हूँ, लेट W1 and W2 be any two subspaces of vector space V over field F, then linear sum of W1 and W2 is the set of all the elements obtained by adding to each element of W1 and W2। और मैथमेटिकली इसको कुछ इस तरह लिखा जाएगा, मैथमेटिकली आप लिखेंगे लेट अल्फा बिलोंग्स टू W1 एंड बीटा बिलोंग्स टू W2। सो सम ऑफ टू सबस्पेसेस या लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस mathematically defined as alpha plus beta such that alpha belongs to W1 and beta belongs to W2। तो that is called to be the sum of two subspaces। ओके डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास ये है नीचे गिवन कि W1 W2 आपके पास टू सबस्पेसेस हैं, तो शो दैट W1 प्लस W2 यूनियन ऑफ W1 W2 कंटेन इन W1 प्लस W2। ये हम इसका थ्योरम करेंगे। और एक और बात, ये जो लीनियर सम की मदद से आपके पास सब स्पेस हासिल होती है, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है, ठीक है, विच इज़ स्मॉलेस्ट सब स्पेस। ओके,
अच्छा, एक टॉपिक होता है डायरेक्ट सम, उसकी दो टाइप्स होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंशाल्लाह ये मैं एक सेपरेट लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।